यहाँ से भी डायरेक्ट हम पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए अगला, जब भी हमें मान लो बिना हेडर फुटर के हम चाहते हैं पेज के ऊपर और नीचे पेज नंबर डायरेक्टली डल जाए, सीधा आप यहाँ से जा सकते हैं। टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन। तो कहाँ पर आपको पेज नंबर डालना, बॉटम में भी जो आपके पास फॉर्मेट दिख रहा है कैसा डालना है, जिस तरह की मान लो जिस वाला फॉर्मेट यूज़ करना है। तो आ गया, देखिए चल गया ना, मतलब हेडर ही फुटर है पेज नंबर, राइट। लेकिन उसमें क्या जाता है, पेज नंबर इंसर्ट हो जाता है। कैसे हुआ, इंसर्ट पे गए यहाँ से, ठीक है। ऊपर भी डाल सकते हो, यहाँ से ये फॉर्मेट दिए रहते हैं आप पे, तो जो भी यूज़ करना है फॉर्मेट, जैसे ये पेज चाहिए, पेज 10 लिखा है ना, और क्लोज कर देंगे तो वापस मतलब हेडर फुटर ही पेज नंबर है, वहाँ से रिमूव भी किया जा सकता है। अब अगला टॉपिक है तुम्हारा यहाँ से टेक्स्ट। क्या लिख रहा है, टेक्स्ट में देखिए टेक्स्ट बॉक्स लिखा है। क्या लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से अभी तक जो हमने टेक्स्ट लिखने का तरीका देखा उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब स्वतंत्रता बोले तो जैसे आपने ये लिखा, आप चाहते हैं जो मैटर थोड़ा सा बाजू में आ जाए, बिना मार्जिन यही रहे, बिना मार्जिन के आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। क्या बना लिया, यहाँ से आप इसमें जो चाहे लिख सकते हो। अब कहाँ रखना है आपको, उठा के रख लो। देखो अभी ये टेक्स्ट मोड में है, इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर दो, लो कहीं भी ले जाओ। कहाँ, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, देखिए। तो जी कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे आपको सील बनी रहती है, जैसे लिखा है प्रिंसिपल लिखा रहता है और संस्था का नाम लिखा रहता है, तो वो भी ऐसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। डायरेक्ट इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, यहाँ पर लिखा प्रिंसिपल, ये आ गया, ऐसी 2-3 लाइनें रहती हैं। और यहाँ से हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे। क्या फॉर्मेट चेंज कर देंगे, पहले तो लाइन, दूसरा पैराग्राफ 0 कर देंगे और यहाँ से सेंटर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब रहा लाइन का, तो यहाँ से हम लाइन कलर, ये दिख रहा है लाइन कलर नो, तो बन गई सील। कहीं भी इस सील को उठा के आप कहीं भी रख सकते हो। देखिए कर पाएंगे, कैसे हुआ, इंसर्ट पर आए, यहाँ से यहाँ, क्लियर। और भी तरह तरह की टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेट दिए गए हैं। जिस फॉर्मेट का इसको इसमें लिखना है तो इसमें लिख लो, लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट, यहाँ से आए, क्विक पार्ट्स, कुछ पार्ट्स जल्दी से लिख सकते हो, लिखे लिखाए पार्ट्स को अच्छे कर सकते हो, बना भी सकते हो। क्विक पार्ट इंसर्ट भी कर सकते हो। और तो यहाँ देखिए क्या, कुछ ऑटो टेक्स्ट दिए गए, जैसे आपको ये लिखना था, क्या लिखना था, क्या लिखा है, बेस्ट विशेष लिखा है। ये कहाँ से आया, बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए क्या लिखा, रिस्पेक्टफुली योर। जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आप इंसर्ट कर सकते हो, बने बनाए पार्ट्स। और हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, जैसे कई बार हमें चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, ये आ गया, आप लिखोगे ये मिट जाएगा और आपके द्वारा सब्जेक्ट बस बताएगा कि ये क्या है सब्जेक्ट। जैसी फील्डों का भी चयन किया जा सकता है, जैसे
आपने यहाँ पेज कवर पढ़ते समय कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखा था। ये क्या लिखा, डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा है। जब इस पे क्लिक करते हो तो वो मिट आ जाता है। तो जी वही पार्ट्स का है जी, कौन सा है, टाइटल पार्ट्स। कहाँ से लाए थे हम, अरे भैया लाए कहाँ से थे, यहाँ व्यवस्था है। इंसर्ट पे जाएंगे, क्विक पार्ट पे जाएंगे, यहाँ से टाइटल चूज कर लेंगे। क्या कर देंगे, अब कितना बड़ा फॉन्ट साइज क्या करना है हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, बना पाओगे, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं और नए फील्ड्स भी बना सकते हैं। फिर आया वर्ड आर्ट, क्या लिखा है, तो वर्ड आर्ट में जब भी वर्ड आर्ट का यूज करना है, कई बार ऐसा होता है हमें थोड़े से डिजाइनफुल टेक्स्ट की आवश्यकता होती है। जो अभी नॉर्मल फॉन्ट पे यूज कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा आकर्षण की आवश्यकता होती है कि हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अच्छा लगे। तो उसके लिए हमें यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत या वर्ड आर्ट यूज कर सकते हो। देखिए कुछ डिज़ाइन ऐसी दी गई, क्लियर, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो कोई भी डिज़ाइन हम यहाँ से चूज कर सकते हैं और लिखा यूर टेक्स्ट हियर। तो आप अपना कंपनी का नाम, टाइटल, लोगो, मोनो जो भी आप देना चाहते जैसे लिख दिया रॉयल कंप्यूटर। ठीक है, तीन 6 9 भैया बैच एडजस्ट करके रखो, ऐसे आओगे तो कैसे काम चलेगा यार। कैसे, यहाँ से आपने बदल दिया, आ गया ना। जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, जिस डिज़ाइन में चाहिए, उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हैं। क्लियर, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कैसे हुआ, सिलेक्ट किया या तो लिख दो, ओके, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम। इसमें भी आप कलर डाल सकते हो तरह तरह के। ये सिलेक्ट किया, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर, अंदर का कलर दिख रहा है ना, लाइन कलर, सारी व्यवस्थाएं बनाने की यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। देखिए रिफ्लेक्शन भी ला सकते हो, और भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लो, दिख रहा कुछ, जैसा आपको चाहिए वैसा आप लो, कर पाएंगे। कैसे, क्या से लिया, यहाँ पर आए, देखो रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, बीच में सेट, आसपास सेट हो जाएगा, या करके भी देख लो। देखो दिख रहा है ना, दिख रहा सेट। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये बड़ा करके देखोगे तो समझ में आएगा। अब 3D में देखिए ये आ गया। और एक पर होता है राउंडेड करना, देखिए हुआ राउंड,
जितना चाहे हम उतना राउंड इसको, कई बार हेडिंग डालना होती है ना। कैसे हुआ? जैसे हमने लिख दिया रॉयल कंप्यूटर दिल्ली सागर MP, सेलेक्ट किया, क्या किया, इंसर्ट पे पहुंचे, यहाँ से आए, यहाँ से हमने डिजाइन बदल दिया। क्या बदल दिया? यहाँ से जे आ गया। अब इसको कितना राउंड करना, नीचे की ओर करते जाइए। देखिए हो रहा है ना राउंड, हो रहा है। इसमें भी और व्यवस्थाएं की गई हैं कि देखिए आपको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म लगाना है। देखिए राउंडेड करना है, क्या करना है, उल्टा करना है, तिरछा करना है, किस फॉर्मेट में देखना है, दिख रहा है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई, क्लियर? देखिए उल्टा होगा, बन जाएगा। तो जो भी ट्रांसफॉर्म लगाना है लगा दो, हमें क्या तकलीफ। ये दिख रहा है इतने सारे, और भी नीचे है, दिख रहा है, बना दो ऐसे लो। तो जो भी आपको अच्छा लगे ये जैसा आपको लिखना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इसको पकड़ के घुमा भी सकते हैं। देखिए आ गया, देखिए जितना अंदर ले जाओगे उतने बड़े बड़े अक्षर हो जाएंगे। मुझे घुमाने का जो तरीका दिया ही है, घूम गया। जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा फॉर्मेट अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। क्लियर? फिर वापस चलते हैं। ड्रॉप कैप, क्या लिखा है? क्या लिखा है? ड्रॉप कैप। तो जब भी हम बात करते हैं ड्रॉप कैप की, कई बार ऐसा देखा होगा पेपर में मिलता है, ज़्यादातर टाइम मिलता है पेपर में, एक पैराग्राफ लिखा रहता है, पता चली 3 लाइनों में एक अक्षर बड़ा कर दिया, जैसे कमल, कमलेश, कमोल, समझ गए? ऐसा कर लेते हैं। या कई बार एक अक्षर को बड़ा कर दिया, कमल का बड़ा अक्षर बड़ा कर दिया, पहला अक्षर बड़ा कर दिया, बाकी सब छोटे। ऐसा हम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये लिखा हमने, दिस इज माई मोबाइल, गाय मोबाइल ही करें। एक जी पैराग्राफ हमारा, कंट्रोल ए किया। कंट्रोल जैसे क्या होता है, जैसे कंट्रोल जैसे जस्टिफाई हो। कंट्रोल हमने ब्रैकेट से थोड़ी साइज बढ़ा दी जिससे दिखाई तो दे। अब यहां से हमने ड्रॉप कैप कर दिया, ड्रॉप। क्या हुआ? दिस का टी बड़ा हो गया ना, 3 लाइन के बराबर हमारा टी हो गया।
डिजाइन बन गई। कैसे हुआ, वापस सिलेक्ट किया इसको, यहाँ पर आए न, जैसा था वैसा, जैसा कई बार पेपर में देखा कि नहीं देखा, देखा तो नहीं है मनो, हाँ कहती है, जिससे लगे कि हाँ पेपर में पढ़ते हैं। ठीक है, जे आ गया, और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, जे आ गया। तो यहाँ कई बार हमें मार्जिन में लिखना होता है, माने जो खाली जगह है उसमें दिखाना है, उस अक्षर को दिखा सकते हैं। लेकिन कई बार हमें बहुत बड़ा करना होता है, 5 लाइन के बराबर, 6 लाइन के बराबर, तो यहाँ से हम फिर ड्रॉप कैप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ये दिख रहा है ना, और बड़ा टी हो गया ना। तो ड्रॉप कैप यदि लिखने के लिए आ जाए, लिखा जाए, टिप्पणी लिखिए ड्रॉप कैप पर, आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? आपके दिमाग में तुरंत थ्योरी बन जाना चाहिए भाई, ये तो स्टडी होती है। तो कर पाएंगे। ड्रॉप कैप पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, ड्रॉप, या तो 3 ऑप्शन बता दूंगी, 4 ऑप्शन, नहीं तो ड्रॉप कैप नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। पहला हमारा नन का होता है, दूसरा ड्रॉप टो का होता है, तीसरा होता है मार्जिन। तो ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप में मार्जिन के अंदर लेकिन जितनी साइज का हमारा पहला लेटर होगा उस हिसाब से बाकी लाइनें अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। जबकि इन मार्जिन में क्या होता है कि लेटर मार्जिन के अंदर आ जाता है, मार्जिन जहां से स्टार्ट होता है लिखना उसके बाहर लिखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, उस अक्षर को मार्जिन में लिखने का काम करता है, इसलिए मार्जिन लिखा रहता है, मार्जिन में लिखेगा, राइट, जो मार्जिन तुमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब यहाँ लाइन टू ड्रॉप, मतलब कितनी लाइन को ड्रॉप करना है, कितनी लाइन के बराबर उस जो ड्रॉप हो रहा है अक्षर को जो हम छोड़ रहे हैं वो कितनी लाइन के बराबर होगा, तो वो यहाँ से निर्धारण कर सकते हैं। डिस्टेंस भी दे सकते हो, यदि कितने इंच में डिस्टेंस देना तो ये भी दे सकते हो। देखिए इस अक्षर के और बाकी पैराग्राफ में कितना डिस्टेंस होगा वो आप निर्धारण कर सकते हैं, राइट। इतना करने के बाद और वापस यदि हटाना है तो हम यहाँ से नन कर देते हैं। फिर ऐसा करते ही हमारा ड्रॉप कैप किया हुआ अक्षर खत्म हो जाता है। ठीक नॉर्मल फॉन्ट में बदल जाता है। फिर यहाँ से बात करते हैं सिग्नेचर लाइन, क्या लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि आप सिग्नेचर के लिए लाइन छोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लाइन। जैसे कहा लिख देते हो सेवा में, बहुत आदत में होगी, सेवा में श्रीमान प्राचार्य, ठीक है, सर महाशय, जो भी लिखते हो, सब्जेक्ट 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, लिखते थे ना, नहीं लिखते थे, विनम्र निवेदन है कि कल रात्रि से अचानक बुखार आ गया, अचानक। अब फिर क्या हुआ, उसमें 2 दिन की या 3 दिन की इनको सब चीज़ें पता रहती थी हम लोगों को कि 2 दिन में तो हम ठीक हो जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। कई बार तो हम कहते थे नानी शांत हो गई है, भले जिंदा, नानी खत्म हो गई है, इसीलिए हमें 4 दिन की कैसा काय आज का छुट्टी को नहीं डालना है और कुछ जानकारी डालना है नहीं यार, तो अपन हो सका है कछुआ जलूस में चलने होते चल रहे हैं। तो फालतू हो जाएगा चल। हाँ। तो मतलब नीचे साइन लिखते थे हम, बढ़िया साइन करते थे, प्रार्थी, हम लिख सकते हैं प्रार्थी। तो यहाँ पर लिख दिया, पोस्ट नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे लिख दिया चेतन, फिर लिख दिया फिर कुछ नहीं, टाइटल लगे सागर MP कर दिया, बस हो गया ना। क्या लो, अब जहाँ जगह बनी है वहाँ साइन कर लो, ठीक है।
कोई दिक्कत? या उसके साथ टाइटल भी चल सकता है आपका। कैसे? जैसे लिखिए राम कुमार मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईमेल आता ही नहीं। लो, हो गया, बन जाएगा। तुझे हमें डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अलग से फीचर्स दिया हुआ है। सिग्नेचर लाइन का उपयोग करके हम सिग्नेचर वाली लाइन तैयार कर सकते हैं। फिर यहाँ चलते भाई डेट एंड टाइम, वर्तमान का टाइम, समय मतलब, और दिनांक चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो। अब समय चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, दिनांक चाहिए तो इस पर कोई भी फॉर्मेट पे क्लिक कर दो, और दोनों चाहिए तो यहाँ सेलेक्ट कर दो, तो दोनों ही ले लेते हैं। जहाँ पर कर्सर होगा तो कुछ हुआ नहीं हुआ, देखो आ गया ना। तो डेट और टाइम दोनों यहाँ से इंसर्ट हो जा रही, देखिए बड़ा पॉइंट कर दिया। तो ये तो सिंपल है। कैसे किया भैया? यहाँ गए, यहाँ से आपको टाइम इंटर, टाइम आ गया इंटर, यहाँ से टाइम के बाद डेट इंटर या ओके, इस तरीके से डेट टाइम हम इंसर्ट कर सकते जो भी तुम्हारी घड़ी में होगा। यहाँ दैनिक वर्तमान का नहीं, सिस्टम में जो टाइम डिस्प्ले हो रहा है, सिस्टम देखो विंडो 10 में तो लगभग इसमें भी ऑटोमेटिक है, लेकिन विंडो 10 में तो ऑटोमेटिक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑटोमेटिक जोन भी हमारा, हम जोन सेलेक्ट गलत कर लेते हैं, तो आपका टाइम किस जोन के हिसाब से दिखता है मालूम? कंपटीशन में आ जाए तो बढ़िया। तो यह आपका जो सिस्टम होता है वो किस जोन से चलता है? टाइम जोन होता है ये UTC प्लस 5:30 मतलब 5:30, याद रखना। और चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली वाली जोन से सेट होके चलता है। नहीं तो आपकी टाइम अब लगा लो साहब, नहीं तो जी डाल लो, तो अभी और कुछ का कुछ दिखा देगा। 11 बज रहे, हाँ US ये है, हमने क्या कर दिया, यहाँ से डाल दिया 2 बजेगा। टाइम वही है, टाइम जोन चेंज हो रहा है। कनाडा रात्रि हो गई। टाइम जोन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? हाँ, वही अपने जोन पे आ जाओ। क्लियर? तो जी टाइम जोन के हिसाब से हमारा सिस्टम पूरा ऑपरेट होता है। यदि वो उसके हिसाब से कर रहा है तो कभी जी बदल भी सकते हो। AM PM की जगह राम श्याम कर सकते हो, सुबह लिख सकते हो, शाम लिख सकते हो, रात्रि लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। सब व्यवस्थाएं की गई। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमारे जो वर्तमान डॉक्यूमेंट्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यदि इस एप्लीकेशन के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरे एप्लीकेशन से कोई कंटेंट, मैटर या ऑब्जेक्ट लाना तो ला सकते हो। कैसे? क्लिक किया,
अब भैया हमने कुछ ज़्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं है, ने एक वर्ड रीडर पढ़ा है और ने फोटोशॉप पढ़े हैं, बारकोड भी नहीं जानते मैं का है। ठीक है, कभी हम बिट मैप में मतलब पेंट ब्रश नॉर्मल एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर कोई जानता है। ये पेंटिंग करी आपने, देखो आ गई और क्लोज कर, आ गई ना तुम्हारे डॉक्यूमेंट। कैसे हुआ संभव? बिट मैप इमेज ध्यान रखना, बहुत सारे हैं, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट है, कहीं से भी ला सकते हो, लेकिन अभी हम पेंट ब्रश से देखते हैं। देखिए क्लोज करेंगे, गुड मॉर्निंग सर जी, बताएं। नहीं काय जी, मैसेज डालोगा। नहीं 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 हमारी आज काय की छुट्टी है यार। स्कूलों ने क्यों कर दी? नहीं हमारे स्कूल में काय की प्राइवेट स्कूलों की हो गई छुट्टी, हमारी जब हुई है चाहे कौन हो जाए, डीओ आ जाए चाहे सील कर दे स्कूल तो भी नहीं करे। आदेश यहाँ से क्लियर। बच्चों को पढ़ाने की जगह छुट्टी करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले और सरकार, सब मूर्ख बनाते हैं यार वाकई में बच्चों को, ये बात सत्य है, कोई दो मत नहीं। जब पैसा तुम लूट ही रहे हो हैं तो बच्चों को पढ़ाने में क्या तकलीफ, जा समझ में नहीं आई आज तक। इसमें कोई प्रॉब्लम? ऑब्जेक्ट ला सकते हो कोई भी, हम एक्सेल में भी जा सकते हैं, यहाँ से पावर पॉइंट में भी जा सकते हैं। एक्सेल ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा है, ऑफिस की हमारे पास नहीं है। आ गया, ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, बताया। यदि कोई पहले से स्लाइड बनी है तो डायरेक्ट उनको इंसर्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हो। ओके, तो ये कहानी यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब बचा है सिंबल्स। क्या बचा है? कई बार मैथ का पेपर बनाने को दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? या पहले सिंबल्स देख लेते हैं, या यही दिया तो मैथ का पेपर देख लो, ये आगे देखते हैं। अब आपको कहीं ऐसा फॉर्मूला लिखना था तो लिखने में बहुत तकलीफ होती, क्या कह रहा है, और लिखा लिखाया मिल गया, सुधारने में कोई तकलीफ नहीं। यदि कोई आपको भारत का नक्शा बना के दे दे और बोले कलर भर ले तो जल्दी भर ले, और बोल दिया जाए कि बनाओ नक्शा, तो पता चले पाकिस्तान भी जुड़ जाए। तो आपको समझ में आ गया कि मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं बन सकता। तो बनाने को तो हम जैसा सिग्मा का सिंबल यहां से बना सकते थे,
कई ऑप्शन है अपने पास। अब थोड़ा बहुत ज्ञान था हमारे पास तो हमने कही अब एक काम करो, नहीं मिल रहा है तो पेंट ब्रश में तो मिले, तो पेंसिल उठाई कई के लिए बना गया। कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा 2 के ऊपर 2 की घात ले, उन्होंने कहा इधर से थीटा, ये क्या थीटा ही है, और कहीं की पाई, ठीक है। तो जी भैया इतनी बुद्धि नहीं लगाओ, उसमें बना बनाए रखा है, तो बिल्कुल परेशान न हो। देखिए ये दिए, ठीक है। और भी मिल जाएंगे आपको जो भी चाहिए, बस यहां पर आपका कर्सर हो, यहां से विभिन्न प्रकार के सिंबल्स, आपको जो भी पाई चाहिए ये बन गया ना, अल्फा बीटा गामा जो भी चाहिए सब मिल जाएंगे बने हुए, ठीक है। जितने भी सिंबल्स हो सकते हैं मैथमेटिकल में वो सारे मिल जाएंगे। और यहाँ फ्रैक्शन, अभी हम लिखते थे 1, आप 2 लिखते थे, अब बटा लिखना है तो जे है बटा। फिर यदि आपको 1/2 करना है तो जे है, नहीं तो अभी हम इसको भी 1/2 मान लेते हैं। अरे वही तो लिखा है, तुमने देखा क्यों नहीं, समझ गए ना। अब हम कहें 1 सही 1/2 तो तुम कहो लिख दो ना, कहा होते पगला रहे का ले, अब ले फंस गए, अब है ही नहीं है 1 सही 1/2। तो उस कंडीशन में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसका ही सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको 1 सही 1/2 नहीं लिख पाएंगे, राइट। तो यहां से भी ये लिखा, फिर इसके बाद यहाँ से ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए जो भी हो सकते हैं, जैसे जोड़ना घटाना वाली कहानी बनाना है, ये है तुम्हारे पास दिख रहा है ना, मैट्रिक्स। आप क्लिक करके इसमें लिख सकते हैं, जैसे लिखा 7 एरो की, दिख रहा है ना। ओहो हो गया, आगे प्लस का निशान लगा देंगे, जोड़ना बन गया। तो ये मैट्रिक्स एक व्यवस्थित फॉर्मेट में आपको यूज करना है मैथमेटिकल। जब भी पेपर बना रहा हो, सबसे जटिल पेपर बनाने की बात आएगी तो मैथ और संस्कृत, इसको मैथ में दिक्कत जाएगी और क्या भी जाएगी, क्लियर। जब भी कोई भी टाइपिंग हमसे भी कहा जाए कि मैथ का पेपर बना दो, तो हम कह देते 5 मिनट में बना के दिखाओ। तो गाड़ी खड़ी है, निकाले बहुत ही खतरनाक आदमी पहना, क्लियर। तो 5 मिनट में हम भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रेगुलर में काम करना अलग, टाइपिंग करना अलग काम है। उन्होंने कहा 2 के ऊपर 2 की घात, फिर 4 के ऊपर 1 की घात, जे थे थीटा अल्फा बीटा गामा, फिर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये सब लगाने में आपको तकलीफ होगी। आपका भी दिमाग बोलेगा एक काम करो तुम बना लो यार, वो कहेगा अरे तुम ही बना लो, क्योंकि जब ज्यादा डिफिकल्ट मैटर आता है काम दिखना नहीं है। यदि कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, मैथ का पेपर पकड़ा दो, अच्छा जटिल मैथ का पेपर बनाओ, वही एक काम करो छोटा सा पेपर बना दो मैथ का, और तुम क्यों, जब तक हम 10-12 पेपर बना रहे दूसरे, बेचारा नया होगा तो ले लेगा, जब बनाने बैठेगा तुम्हारे 10 बन जाएंगे, जब तक वो कहो एक ही पेपर बनाए, और उसमें भी त्रुटियां। और संस्कृत में सबसे ज्यादा विसर्ग, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कैसे कुछ अक्षर तो कंप्यूटर खुद नहीं बनाता संस्कृत के, तो फिर फॉन्ट हमें डाउनलोड करना होगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्लियर। तो केवल हमें यहाँ से मैथमेटिकल फंक्शन या ऑपरेटर जो भी यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए लॉग लिम जो भी तुम्हारे होते हैं, मैथ में ज़्यादा आता कुछ नहीं है, लेकिन दिया था तो हमने बता दिया भैया
कैसे काम करते हैं। इसके अलावा सिंबल्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। किसको? सिंबल लिखा है ना, इसमें बहुत सारे सिंबल्स यही दिए जाते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो दिख जाएंगे, लेकिन मोर सिंबल्स में भी जा सकते हो। आप देखिए, जैसे हमें कट का निशान बनाना, खतरे का निशान बनाना, आ गया ना। हमें ये वाला लटकने वाला निशान बनाना है, भाईजान का निशान बनाना है, जे हमारा सिंबल्स जिस सब बने रखे बच जाएगा ना, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करना होता है। लेकिन कई बार हमें बार बार लाने की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? बार बार लाने। तो इसके लिए हम ऑटो शॉर्टकट की पे चले जाते हैं। काय पर? शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ना दबा के हम कंट्रोल के साथ ब्रैकेट दबा दे रहे हैं 0। ठीक है, कंट्रोल के साथ 0 दबा दिया, असाइन कर दिया। क्या कर दिया? आ गया। हमारा शॉर्टकट है ना, हमें पता है कंट्रोल 0। चलते चलते कंट्रोल 0 दबा देंगे तो आ जाएगा। कैसे हुआ? यहां गए, यहां पर आए, हमने ओम चुन लिया, हमारा शॉर्टकट कंट्रोल 9 कर दिया। पहले से कंट्रोल W था, देखो कंट्रोल 9 कर दिया। कंट्रोल 0909090909 आ गया ना। लेकिन हम चाहते हैं कि शॉर्टकट ना लिखना पड़े, ना दबाना पड़े, और अपने आप आ जाए। ये क्या खतरा लिख दे, खतरा। खतरा, जब भी आप खतरा लिखोगे क्या आ जाएगा? खतरा। आ गया ना। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा कि हमें सिंबल डेंजरस तो क्या है, यदि लिख देंगे तो हम लिख ही नहीं पाएंगे डेंजरस, कई बार लिखना पड़ेगा। लेकिन खतरा कोई शब्द तो हम इंग्लिश में लिखा तो नहीं है, हिंदी में लिख, हिंदी की फॉन्ट ही बदल जाए, खतरा लिख दिया, क्या दिक्कत। तो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे? जैसे हमने लिख दिया ओम, क्या लिखा? लिख दिया, ऐड कर दिया, ओके कर दिया। आ गया ना, बन जाएगा। तो कुछ कहानी यहां समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड।